हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस में। आज आपके सामने हाजिर हुए नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है संख्याओं का काटना। संख्याओं के काटने से मतलब कोई आरी या ब्लेड से नहीं काटना है, हमें संख्याओं का डिवाइडेशन करना है। ज़्यादातर बच्चों में एक ही प्रॉब्लम रहती है कि सर संख्या किससे कटेगी, सर ये संख्या किससे कटेगी। तो आज हम 4-5 पॉइंट लेकर आपके पास सामने आए हैं जिनको आपको लर्निंग कर लेना है, हमेशा याद रखना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, यदि संख्या में इकाई स्थान पर इकाई स्थान समझते होंगे आप लोग। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 345, तो ये जो पहला स्थान है यही इकाई स्थान होगा। समझ गए आप? जो संख्या में पहला स्थान होगा वो इकाई स्थान होगा। तो मैंने कहा कि यदि संख्या में इकाई स्थान पर 0 या कोई सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8 हों तो संख्या 2 से कटेगी। तो संख्या 2 से कटेगी। याद रखिएगा कि 0 हो या 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या इकाई स्थान पर हो तो संख्या 2 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संख्या ले ली 64। तो यहां पर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट 4 इकाई स्थान पर है, तो मैंने लिखा था 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या हो तो वो 2 से कटेगी। तो यहाँ पर 4 है तो ये 2 से कट जाएगी। आइए काट के देखते हैं। 2 ત્યાં 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 से डिवाइड हो गई। तो जब हमको इकाई स्थान पर कोई भी संख्या जैसे 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी सम संख्या मिलती है तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होगी। तो दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं, यदि संख्याओं में इकाई स्थान पर टार देते हैं, नंबर 2, यदि संख्या का योग 3 से विभाजित हो, विभाजित का मतलब है डिवाइड होना, विभाजित हो तो संख्या 3 से कटेगी। मैंने कहा यदि कोई आपको संख्या दी गई, कोई भी संख्या, अगर उसका हम टोटल कर लेंगे, सारे अंकों का टोटल कर ले और उसका टोटल 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 65 और 61, ये मैंने एक नंबर लिया। देखिए 6, 5, 11, 11 और 1 12 और 12, 6, 18, योग कितना हो गया 18। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा ना, तो 3 से जब डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। मैं आपको काट के दिखाता हूं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना बचा 26, 63, 24, 2 बच्चे इधर मिला लीजिए 21 हो गए, 3 सत्ते 21। अगर और आगे काटना चाहें तो देखिए 8, 7, 15, 16, 16, 2, 18, फिर संख्याओं का योग 3 से डिवाइड है तो फिर संख्या 3 से कट जाएगी। 3 7 21, 3 दूनी 6,
3 नेम 27। अब यहाँ पर नोट करने की बात है, अब जो संख्या बनी है 9 7 16 2 18, 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिरका 9। अभी भी देखिए 4 2 6 और 1 3 9, 3 से कट जाएगी, 3 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 नेम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो गई। मैंने बोला था कि यदि संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट में स्टूडेंट, यदि अंतिम दो संख्याओं का योग, यदि अंतिम दो संख्याओं का योग 4 से कटे, 4 से कटे यानी डिवाइड हो, तो संख्या 4 से कटेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि अंतिम दो संख्याओं का योग 4 से कटे तो संख्या 4 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल 484 मैंने एक संख्या ले ली, 484। मैंने बात कही अंतिम दो अंकों का योग, तो अंतिम दो अंकों का योग करके देखते हैं। 8 और 4, देखिए 8 + 4 = 12। मैंने बोला था अंतिम दो अंकों का योग अगर 4 से कटे तो ये 4 से डिवाइड होगा, 4 × 12, 4 से कट गया। जब ये 4 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। मैं करके दिखाता हूं। 4 और ये 4 2 जा 8, 4 एकम 4। अब यहां से देखिए अंतिम दो अंकों का योग 2 और 1, 2 और 1 दोनों को अगर हम जोड़ लें तो 1 3। तो ये अंतिम दो अंकों का योग जो है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब यहां से संख्या 4 से नहीं कटेगी। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहां तक ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो फिर से बता देता हूं, यदि अंतिम दो संख्याओं का योग 4 से कटे तो संख्या 4 से कटेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कटेगी। मैंने कहा यदि संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 100। मैंने कहा था इकाई स्थान पर 0 हो, तो आप देख रहे होंगे इकाई स्थान पर 0 है, ये रहा इकाई स्थान। तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। 5 दूनी 10, अब भी इकाई स्थान पर 0 ही है। 5 चक्कू 20,
अब शून्य नहीं है ना तो 5 है, तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, 125 यानी 125। इसमें भी आप देखिएगा इकाई स्थान पर 5 है, तो ये 5 से कट जाएगी। 5 दूनी 10, 5 25। अभी भी 5 के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 5 है, तो 5 से कट जाएगी। अभी भी इकाई स्थान पर 5 है, तो 5 से कट जाएगी। तो आपने देखा होगा ये भी संख्या 5 से कट गई, और जहाँ पर शून्य है वो भी संख्या 5 से कट गई। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, 15,625। देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर भी इकाई स्थान पर जो है 5 है, तो ये संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 आ गया इकाई स्थान पर, तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। अभी भी 5 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब तक हमको इकाई स्थान पर 5 मिलता रहा तो संख्या 5 से कटती गई। तो आपके समझ में आ रहा होगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं। हमारा अगला पॉइंट है, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मेरा अगला पॉइंट है, यदि संख्या 2 व 3 दोनों से कटे तो पूरी संख्या, जो पूरी संख्या है टोटल नंबर, 6 से कट जाएगी। मैंने कहा यदि संख्या जो आपको संख्या काटने के लिए दी जाए, डिवाइड करने के लिए दी जाए, अगर वो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो वो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे मैं ले लेता हूं 216। तो देखिएगा ये संख्या 2 से भी कट रही है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 कट रही। और यही संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना दिखाना है कि ये 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो मैं ये दिखाता हूं कि ये 6 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। 6 6 3 18, 6 रंग 36, 6 रंग 36, 6 एकम 6। तो मैंने कहा था यदि संख्या 2 व 3 दोनों से कटे तो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। तो देखिए 2 से भी डिवाइड हुई, 3 से भी डिवाइड हुई, तो ये संख्या पूरी 6 से डिवाइड हो गई। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि अंतिम 3 अंकों का योग, यदि अंतिम 3 अंकों का योग स्टूडेंट नंबर याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो सकता है, 5 या 6। यदि अंतिम 3 संख्याओं का योग 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से
कटेगी। मैंने कहा यदि अंतिम 3 संख्याओं का योग 8 से विभाजित हो जाए तो जो हमको दी गई संख्या होगी वो पूरी 8 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 512, ये खुद में खुद 3 संख्याएं हैं, अंतिम में भी खुद है। तो देखिए 5 और 2, 1 6 और 2 8, तो देखिए 8 से डिवाइड होगी कि नहीं। 8 छंग 48, 8 चक्कू 32, 8 64, 8 एकम 8। और यदि किसी संख्या में लास्ट में 3 जीरो हैं तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1500, तो इसको भी 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 एकम 8, 8 पन 40, कितना बचा? 8 एकम 8, 8 पन 40, 5 बचे, 8 छंग 48, 8 दूनी 16 और 8 पन 40। आप यही प्रोसेस करके इसको फिर आगे काट सकते हैं। मैंने बताया कि या तो अंत के तीनों अंकों का योग 8 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 8 से कट जाएगी, या तो संख्या में 3 जीरो लास्ट में हो तो संख्या 8 से कट जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले नंबर पर। यदि 7वां नंबर है, यदि संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, तो संख्या 9 से कटेगी। यदि संख्या के जो संख्या आपको दी गई है उसके सभी अंकों का योग 9 से कट जाए, विभाजित हो जाए, तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। मैं आपको बता दूं जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो 9 से विभाजित हो सकती है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है 8। यदि संख्या के सम स्थानों व विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो संख्या 11 से कटेगी। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि संख्या के सम स्थानों व विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो संख्या 11 से कटेगी। मैं आपको बताता हूं सम स्थान और विषम स्थान क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1331 नंबर ले लिया। अब मैं आपको बताता हूं सम स्थान कौन से हैं और विषम स्थान कौन से हैं। तो देखिए ये वाला 1 और ये वाला 3 ये विषम स्थान है। 4 विषम स्थान।
और ये वाला 3 और ये वाला 1 सम स्थान पर है, सम स्थान। तो देखिएगा इसका भी योग 4, इसका भी योग 4, जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो 0 मिलेगा। तो दोनों का अंतर 0 मिलेगा। जब दोनों का अंतर 0 मिलेगा तो संख्या 11 से कट जाएगी। मैं संख्या को 11 से काट के आपको दिखाता हूं कि संख्या कैसे 11 से कटेगी। ग्यारह एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 का 11 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो 11 ग्राम 121 और 11 एकम 11। तो देखिए पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो गई। अब लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसे हम नोट पॉइंट भी कहेंगे। याद रखने स्टूडेंट, ये नोट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको बता रहा हूं। नोट पॉइंट यदि किसी संख्या के में किसी अंक की पुनरावृत्ति हुई हो, बार बार। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार रिपीट हो, तो संख्या 7, 11 या 13 से कटेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यदि किसी संख्या में किसी अंक की पुनरावृत्ति यानी बार बार रिपीटेड हो तो संख्या 7, 11, 13 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं संख्या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 6, 6, 6, 6, 6 एक नंबर है। उसके बाद 67, 67, 67 और आपका 4, 5, 3, 4, 5, 3। तो ये जितने भी नंबर हैं ये इसमें देखिएगा स्टूडेंट, ये रिपीट हो रहा है 6, इसमें 6, 7, 6, 7, 6, 7 फिर रिपीट हो रहा है। और इसमें देखिए 4, 5, 3, 4, 5, 3 फिर से रिपीट हो रहा। तो मैंने बताया था आपको कि जब किसी संख्या में किसी अंक की पुनरावृत्ति हो यानी बार बार आए तो वो संख्या हमेशा याद रखिएगा या तो 7 से कट जाएगी, 7 से ना कटे तो 11 से, और 11 से ना कटे तो 13 से कट जाएगी। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना भी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।